ओम अज्ञानितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे जैसा संग वैसा रंग। हम जैसे लोगों के साथ संगति करते हैं वैसा हमारे अंदर में रंग चढ़ता है। गंदे लोगों के साथ संग करेंगे तो हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं, गंदे बिहेवियर आते हैं, और अच्छे लोगों के साथ संग करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छे बिहेवियर आते हैं और फिर अच्छे कार्यों में एक्टिवेट होते हैं। तो हमें किसका संग करना चाहिए तो आज हम जानेंगे। जैसे गंगा का जब वर्षा की जल जब आकाश से जब आती है तो आकाश में जब रहती है तो बहुत प्योर रहती है और बहुत प्योर रहती है, लेकिन जब वो जल नीचे ज़मीन को प्राप्त करती है तो वो ऐसे मटमेली हो जाती है। तो काली मिट्टी के साथ संग करती है तो काली हो जाती है, और सफ़ेद मिट्टी के साथ सफ़ेद, और लाल मिट्टी के साथ संग करती है तो लाल हो जाती है। उसी तरह अगर वो आकाश की जल जब समुद्र की सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही जल अगर कमल के पत्ते में गिरती है तो मोती जैसा दिखती है, और वही जल अगर गरम गरम तवे में गिरती है तो वाष्प बन के उड़ जाती है, और फिर वही जल अगर स्वच्छ बर्तन में गिरती है तो स्वच्छ हो जाती है। तो जल प्योर है, लेकिन जिस जिस स्थानों के जिस जिस वस्तुओं के साथ संग कर रही है वैसे उसके ऊपर रंग चढ़ रहा है, वैसे उसके ऊपर कलर चढ़ रहा है। उसी तरह हम अपने जीवन में जिधर आप जैसे लोगों के साथ संगति करते हैं, जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं खाते हैं, वैसे हमारे अंदर चेतना विचार आती है और वैसे कार्यों में हम एक्टिवेट होते हैं। तो हमें किसका संग करना चाहिए और कौन लोग अच्छे और कौन लोग बुरे हैं ये हमें जानना जरूरी है। तो शास्त्रों में ऐसे कहा गया कि अभ्यार्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयोददो दूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र अधर्मस्य चतुर्विधम। जहाँ पे दूध क्रीड़ा होती है, जहाँ पे जुआ खेलते हैं जो लोग, उनके साथ संग नहीं करना चाहिए। और जो लोग दूतम पानम, जहाँ पे दारू पिया जाता है, ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। और स्त्रियाँ सुना, जहाँ पे अवैध स्त्री संग होता हो, अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री को लाइन मारना, उनके साथ संग करने की इच्छा करना, ये अवैध स्त्री संग है। और ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करने से हमारा चेतना दूषित हो जाती है। और मांस खाने वाले व्यक्तियों के साथ हमें संग नहीं करना चाहिए जो बहुत बड़ा पाप है। तो दारू पीने वाला व्यक्ति, पहला देखेंगे कि दारू पीने वाला व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, विवेक बंद हो जाती है। क्या सही है क्या गलत उनको पता नहीं चलता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनना विदुरासुरा न सोचम अपि चारो न सत्यम तेषु विद्यते। क्या सही है क्या गलत उनको पता ही नहीं चलता है और वो गलत कार्यों में एक्टिवेट होता है। महात्मा गांधी को पूछा गया था कि जब भारत देश आज़ाद होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो महात्मा गांधी ने उत्तर दिया था कि सबसे पहले मैं शराब बंद कराऊंगा। क्योंकि शराब पीने वाला का व्यक्ति, उसका विवेक ही नहीं रहता है कि मेरी माँ है कि बहन है क्या है, कहीं भी गाली देता है, कहीं भी किसी को पीटता है और कुछ नहीं चिंता है। वो बहुत बड़ा सत्संग है, इसे छोड़ देना चाहिए। और दूसरा है कि अवैध स्त्री संग, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी के साथ देखना और उसके साथ संग करने की चेष्टा करना, उनको मतलब भोग करने की इच्छा करना, ये बहुत बड़ा पाप है। हर एक शास्त्रों में ये चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवर परदारेषु परद्रव्यानि लोष्टवत्। जो दूसरे की स्त्री है, अपनी पत्नी को छोड़ करके जितने भी स्त्रियां हैं वो हमारी माँ है, बहन है। तो हमें उनके साथ वैसे ही बिहेवियर करना चाहिए। अगर उनके साथ हम गलत बिहेवियर करेंगे और उनके साथ संग करने की चेष्टा करेंगे तो अवैध स्त्री संग है, और आप अपनी माँ और बहन के साथ ही गलत बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं चाणक्य पंडित। और बहुत बड़ा नर्क है उसके लिए और बहुत ही बड़ा सज़ा मिलता है। तो हमें दूसरे की स्त्री को माँ और बहन का ही दर्जा देना चाहिए। तो दूसरे की स्त्री माँ और बहन का ही दर्जा देना चाहिए। और ये हर एक शास्त्रों में हर एक कोई भी लोग भी पसंद नहीं करते हैं, समाज के लोग भी पसंद नहीं करते, माता पिता भी पसंद नहीं करते, गुरुजन भी पसंद नहीं करते, देवी देवता भी पसंद नहीं करते हैं अवैध स्त्री संग के लिए। और भगवान तो पसंद करेंगे नहीं, और फिर नरक में हमें यमराज जी बहुत पिटाई करेंगे। तो अवैध स्त्री संग हर एक शास्त्रों में मना किया गया है और कभी नहीं करना चाहिए। इससे चित्त हमारा बहुत दूषित हो जाता है, स्त्रियाँ दूषित हो जाता है, पुरुष दूषित हो जाता है, और आने वाली जो उसका पीढ़ी है वो भी दूषित हो जाएगा और नरक जाने का सीधे रास्ते में चले जाएगा। और उसके बाद हमें बॉलीवुड लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड दुनिया के सबसे गंदे लोग हैं, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे पोर्नोग्राफी मूवी हो या फिर भोजपुरी मूवी हो। ये दुनिया के सबसे चरित्रहीन लोग हैं, ना इनके पास धर्म है, ना कर्म है, ना कुछ भी नहीं है। ये पैसे के लिए कुछ भी काम करते हैं, किसी के साथ नाचते हैं, किसी के साथ गाते हैं और किसी को चुम्बन आलिंगन करते हैं, कहीं भी कुछ लाज शर्म नहीं। और काम क्रोध लोभ इन लोग के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। और इन लोग का अगर हम वीडियो देखते हैं तो हमारे अंदर भी काम वासना आती है, क्रोध आती है, और फिर हम गंदे कार्यों में एक्टिवेट हो जाते हैं। आज समाज में छोटे कपड़ा पहनना, दारू पीना, सिगरेट फूकना, दूसरे लड़कियों के साथ लाइन मारना, इंजॉय करने की इच्छा करना, ये सब कहीं ना कहीं बॉलीवुड से हम सीख रहे हैं। क्योंकि बॉलीवुड लोगों के अंदर कूट कूट करके ये सब काम क्रोध लोभ भरा हुआ है।
हमें कभी नहीं संग करना चाहिए। बॉलीवुड में क्या दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं कैसे लड़की को पटाना है, कैसे धोखा देना है, फिर विलन आता है, फिर लड़ाई करता है, फाइटिंग करता है, फिर कैसे चुम्बन करना है, आलिंगन करना है, ये सभी दिखाया जाता है। और जब ये सब चीज़ों को देखते हैं तो हमारे अंदर भी वैसे इच्छाएँ आती है, विचार आती है, और फिर हम ऐसे कार्यों में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कभी नहीं करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुना समुद्भव, महत्सानो महत् पापम विद्येन वेरिनम। ये काम, क्रोध, लोभ, ये सीधा नरक का द्वार है और आत्मा का वैरी है। अर्जुन इसे छोड़ देना चाहिए। तो बॉलीवुड के अंदर कूट कूट करके काम, क्रोध भरा हुआ है। अगर इनका संग करेंगे तो सीधा हम नरक चले जाएंगे। उसके बाद हमें मायावादी गुरुओं के साथ संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल कलयुग में भारत देश में बहुत सारे मायावादी गुरु बैठे हुए हैं और बहुत सारे इसके फॉलोअर हैं। और वो क्या कहते हैं कि हम मायावादी गुरु भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिसको हम भगवान का अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जिसको हम इमेज नहीं कर सकते, उसको हम भगवान कैसे मान लेंगे। भगवान कुछ नहीं है, सब काल्पनिक है, सब काल्पनिक कथाएँ हैं। तो ये लोग मूर्ख लोग हैं, ये लोग गुरु नहीं हैं, ये लोग गोरु हैं। इनका संग नहीं करना चाहिए। भारत में बहुत ऐसे गुरु हैं, यानी इनका बहुत सारे फॉलोअर हैं। तो जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख पाता है और सारे उल्लू मीटिंग करे एक जगह पे बैठ करके, और एक उल्लू ऊपर बैठे और बाकी सब उल्लू नीचे बैठ करके सुने, और सब उल्लू बोले कि देखो हम लोग सूर्य को नहीं देखे हैं और सूर्य को नहीं जानते हैं, इसलिए सूर्य नाम का कोई गोला नहीं है, सूर्य नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आज से हम लोग सूर्य को नहीं मानेंगे। तो सूर्य हजारों उल्लू को नहीं मानने से सूर्य नहीं है ऐसी बात नहीं है, और वो नहीं समझ पा रहे सूर्य को, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं है। उसी तरह भगवान है, लेकिन देखने का प्रोसेस कुछ अलग है। अगर जो भक्त है भक्ति भाव से भगवान से पूजा करता है, प्रेम करता है, वो देखता है। तो मायावादी लोग अपने ज्ञान से, अज्ञान से भगवान को देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे। तो इन सब गुरुओं के साथ संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग उल्लू का प्रवृत्ति लेकर के ये लोग भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान है, ऐसा बात नहीं कि भगवान नहीं है। और तो फिर हमें एक प्रश्न आता है कि हमें संग किसका करना चाहिए, ये भी तो बात है। तो अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, और सबसे अच्छे लोग क्या हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि साधु संग सर्वशास्त्र को, लो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो। अगर साधुओं की संगति, साधु मंत्र जो डिवोटी हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, उनकी संगति करते हैं तो हमारा जीवन, एक क्षण के लिए संग करते तो हमारा जीवन प्योर हो जाता है। महत् सेवा द्वारम माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगे संगम महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्येव सुहृद साधु। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर आप मुक्ति चाहते हैं, शराब से मुक्ति चाहते हैं, गंदी चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं, भोग वासना से मुक्ति चाहते हैं, बैकुंठ चाहते हैं, या सारे दुर्वासना से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको साधु की संगति करना चाहिए। महत् सेवा द्वारम माहुर विमुक्तोस। ये साधु लोग हमारे सारे गंदगियों को खींच लेते हैं, अपने ज्ञान और भक्ति की तलवार से हमारी आसक्ति को, ज्ञान, हमारे अज्ञान को काट देते हैं, हमें अच्छे चीज़ों में लगा देते हैं। एक साधु गंगा नदी के समान है, और अगर गंगा नदी में कोई कचरा भी जा कर के मिल जाता है तो वो भी प्योर हो जाता है। उसी तरह हमारे अंदर कितना भी दुर्वासना हो, पाप वासना हो, काम करो, कुछ भी अगर हम साधु की संगति करते हैं तो हमें वो प्योर बना देते हैं, क्योंकि गंगा जल के समान है वो। तो हमें साधुओं की संगति करना चाहिए। अगर हम साधुओं की संगति करते हैं, हम भक्त बन जाते हैं। तो अस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। अगर हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं। अस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। जो सूर लोग हैं, जो देवता लोग हैं, उनके गुण आ जाते हैं। अगर हम साधुओं की संगति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो अच्छे अच्छे गुण आते हैं। नम्रता, विनम्रता, सहिष्णुता, दूसरे की सेवा करना, दूसरे को सुख देख करके सुखी रहना, दूसरे को दुख देख करके दुखी रहना, और उनकी कैसे मदद किया जाए, समाज की कैसे मदद किया जाए, देश की कैसे मदद किया जाए, और भगवान की कैसे मदद किया जाए, भगवान की कैसे सेवा किया जाए, ये हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। और फिर हम अच्छे कार्यों में एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमारा स्वरूप पता चल जाता है कि हम यहाँ के नहीं। साधु में बताते हैं कि आप यहाँ के नहीं हो, आप बैकुंठ के हो, और बैकुंठ जाना ही जीवन का लक्ष्य है। और फिर हम बैकुंठ जाने का प्रयास करते हैं, और शाश्वत जीवन के लिए हम तैयारी करते हो, और फिर शाश्वत लोक को प्राप्त कर लेते हैं मृत्यु के बाद। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे लोगों को एसोसिएट करो, और बुरे लोगों को संग को त्याग दो, और ये वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। हरे